हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। आज हम हमारे चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। कल हमने स्टार्ट किया था इलास्टिक स्ट्रिंग, प्रत्यास्थ डोरी स्टार्ट किया था। आज इसका क्वेश्चन नंबर 4 लिख रहे हैं। तो पहले आप हिंदी में सुन लीजिए इसमें क्या कहा हुआ है। ये कहता है किसी प्रत्यास्थ डोरी का एक सिरा एक चिकनी मेज के एक बिंदु से बांध दिया गया है। कल आर्टिकल में भी ये बताया हुआ था कि एक इलास्टिक स्ट्रिंग लो और उसका एक सिरा क्या कर दो, फिक्स कर दो। इसमें भी ये कहा है कि वन एंड ऑफ एन इलास्टिक स्ट्रिंग इज फिक्स्ड ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल। इंग्लिश में मैं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन आप बुक में देखिएगा। ये कहता है एक इलास्टिक स्ट्रिंग लीजिए आप और उसका एक सिरा क्या कर दीजिए, फिक्स कर दीजिए। एक इलास्टिक स्ट्रिंग लीजिए और इसका एक सिरा, वन एंड ऑफ एन इलास्टिक स्ट्रिंग इज फिक्स्ड ऑन हॉरिजॉन्टल स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल। तो आर्टिकल में भी हमें यही बताया हुआ था। आगे क्या कहता है, और दूसरे सिरे पर m द्रव्यमान का कण बांध दिया गया है। और सेकंड पर क्या कहा है इसने, ए पार्टिकल ऑफ मास m इज अटैच्ड। यही हमें आर्टिकल में कहा था कि यहाँ पर हमें क्या है, m मास का क्या करना है, पार्टिकल अटैच करना है। कण को स्वाभाविक लंबाई l से दुगनी लंबाई तक खींचकर छोड़ा जाता है। कण को स्वाभाविक लंबाई l से, इसका मतलब स्वाभाविक लंबाई तो कितनी है, l है, और खींचा कितना जाता है, एल से दुगनी लंबाई तक खींचकर, मतलब टोटल कितना खींच लिया जाता है इसको, ये हमारे पास बन जाएगा एल और खींच लिया जाता है। तो स्वाभाविक लंबाई एल थी, अब ये टोटल कितनी होगी, दुगनी होगी, उसकी 2l हो गई। इंग्लिश में ये लिखा हुआ है भी, पार्टिकल को जब खींचेंगे हम तो उसकी नेचुरल लेंथ एल से डबल कर दो। टोटल जो हो नेचुरल लेंथ एल से क्या हो जाए, डबल। हिंदी में लिखा है स्वाभाविक लंबाई, ऐसे इंग्लिश में लिखा हुआ है कि नेचुरल लेंथ से क्या कर दो, उसको डबल कर दो। स्वाभाविक लंबाई नेचुरल लेंथ। क्वेश्चन क्या था कि एक हमारे पास इलास्टिक स्ट्रिंग है, हमने कहा ओ ए है, वो कहता है उसका एक सिरा फिक्स है, हमने ओ को फिक्स कर दिया, दूसरा ए बोल दिया। सेकंड पर वो कहता है कि एक मास अटैच्ड है एम, तो हमने मास लगा दिया यहाँ पर। अब वो कहता है जब इसको खींचोगे तो वो उसकी नेचुरल लेंथ एल का डबल हो जाए। तो इस क्वेश्चन में इस तरीके से उसने बता दिया कि एल क्या है, उसकी नेचुरल लेंथ है, और नेचुरल लेंथ से क्या हो जाए, डबल हो जाए। ये डबल हो गया। अब वो कहता है खींच कर छोड़ दो, फिर उसे रिलीज कर दो। जैसे ही रिलीज करेंगे, तो खींचा हुआ है तो इसमें टेंशन होगी, हम क्या कहेंगे, हर बार क्या बोलते हैं कि टी टाइम बाद पार्टिकल कहाँ पर आ गया, पी पर। पी पर वेलोसिटी को शो करेंगे वी से। हम कहेंगे अब एक्सटेंशन कितनी रह गई, एक्स। इसमें दोनों इक्वल हैं भाई। अब एक्सटेंशन कितनी रह गई है हमारे पास, एक्स। और किस वजह से हुआ है ये, वापस किस वजह से आ रहा है, टेंशन की वजह से आ रहा है। फिर हम इक्वेशन ऑफ क्या लिखते हैं, मोशन लिखते होते हैं। इधर भी उतना ही जाता है, जितना ओ से इस तरफ होता है उतना ही ओ से हम इस तरफ बताते हैं। वो भी हम डायग्राम बना देते हैं अभी, कि ए डैश बनेगा इस तरफ और इस तरफ क्या बनेगा, बी डैश। तो अगर आपसे डायग्राम बन जाए तो उसके बाद क्वेश्चन करना थोड़ा इजी हो जाता है। डायग्राम एक बार फिर से सुन लीजिए। उसने कहा था एक इलास्टिक स्ट्रिंग है, एक सिरा ओ पर फिक्स है, दूसरे पर एम मास बंधा हुआ है। बुक में क्वेश्चन पढ़िएगा आप, दूसरे पर एम मास बंधा हुआ है। वो कहता है खींचना क्या है, नेचुरल लेंथ एल का डबल खींचना है। तो मतलब क्वेश्चन में बता दिया नेचुरल लेंथ एल है और एल ही, और खींचना है टोटल 2l हो जाएगा। तो वो हमें पता है, ये छोड़ेंगे तो इधर भी इतना आएगा। फिर आगे का कंसेप्ट हमें पता है कि मान लो हमने यहाँ से छोड़ा, हमने कहा टी टाइम बाद कहाँ आ गया, पी पर। पी पर वेलोसिटी वी, डिस्टेंस अब रह गई एक्स जो पहले एल थी। अब वापस किसकी वजह से आ रहा है, टेंशन की वजह से। अब कुछ बातें बतानी है तो बता देते हैं हम, कि हमें इसमें अंदर इस क्वेश्चन के अंदर सोल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। गिवन क्या है, गिवन नेचुरल लेंथ, नेचुरल लेंथ हमें क्या दी हुई है, एल। ठीक है, नेचुरल लेंथ क्या दी हुई है, एल। इससे पहले लिख दो लेट ओ इज द इलास्टिक स्ट्रिंग। पॉइंट नहीं दिया हुआ था ना हमें, तो हमने क्या मान लिया कि जो प्रत्यास्थ डोरी है वो क्या है, ओ ए है। तो हमने लिखा, माना ओ ए प्रत्यास्थ डोरी है। हमने ये मान लिया कि ओ से ए प्रत्यास्थ डोरी है। नेचुरल लेंथ एल दी हुई है, स्वाभाविक लंबाई हमें क्या दी हुई है, एल। ठीक है भाई। उसके बाद एक्सटेंशन भी कितनी गिवन है, ये गिवन ही है हमारे पास भी। एक्सटेंशन भी कितनी हो जाएगी, दिया है गिवन एक्सटेंशन इन ओ ए में विस्तार कितना करना है, एल ही करना है।
ठीक है अभी। अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन एट पी, कि हमने उसको छोड़ा, पार्टिकल पी पर आया, पी पर कण की गति का समीकरण। तो अभी हमने आर्टिकल में मैंने बताया था कि इसमें क्या होता है, फोर्स बनता है। एसएचएम जो सेकंड चैप्टर था उसमें एक्सेलरेशन को हम एक्सेलरेशन इक्वल रखते थे। ये किस वजह से आ रहा है, इस पर एक फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से क्या आ रहा है, ये वापस आ रहा है। तो ये जो फोर्स है ओरिजिन की तरफ है, तो अट्रैक्शन है ओरिजिन की तरफ होता है। तो मैंने आपको बताया एसएचएम में हमने बहुत किया है कि अगर ओ की तरफ है तो हमारा क्या आएगा, नेगेटिव, और ओ से अगर दूर जा रहा है तो क्या आएगा, पॉजिटिव। मास इंटू एक्सेलरेशन इक्वल्स टू माइनस टी। उसके बाद हम हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू लिखते होते हैं। हुक्स लॉ क्या कहता है कि ये जो टेंशन होती है लैम्डा एक्सटेंशन यानी कि विस्तार अपॉन में नेचुरल लेंथ स्वाभाविक लंबाई। तो हमारे पास लैम्डा जो कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, यहाँ पे हमारे पास नेचुरल लेंथ देखिए कितनी है, नेचुरल लेंथ जो है हमारे पास एल है, तो हमने यहाँ एल लिख दी। फॉर्मूले में मैंने बताया था एक्सटेंशन उस पॉइंट पर ही बतानी है जिस पॉइंट पर हम काम कर रहे हैं। वैसे तो बी पॉइंट पर होता तो एक्सटेंशन एल लेते, लेकिन इक्वेशन ऑफ मोशन हम लिख रहे हैं पी पर। पी पर एक्सटेंशन कितनी है, पी पर ये एक्सटेंशन है हमारे पास एक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास एक्स, ये हो गया एम एफ। फिर हमने जो आर्टिकल में किया था सेम वही चलेगा, इससे पहले वाले लेक्चर में जो किया है, हम एम को यहाँ लेकर आए थे, हमने ये लिखा तो ये हो जाएगा माइनस एम एल एक्स, इसको इक्वेशन 1 दिया था। फिर हमने क्या लिखा था कि ये किस फॉर्म में है, एफ इक्वल्स टू माइनस म्यू एक्स, तो हम ये कहेंगे कि समीकरण एक एफ इक्वल्स टू माइनस म्यू एक्स रूप की समीकरण है। इक्वेशन 1 इज इन द फॉर्म एफ इक्वल्स टू माइनस म्यू एक्स, समीकरण एक एफ इक्वल्स टू माइनस म्यू एक्स के रूप की समीकरण है। इक्वेशन 1 इज इन द फॉर्म, सो अतः पार्टिकल एसएचएम करेगा। इस फॉर्म में हो तो हमने एसएचएम के अंदर पढ़ा है कि जो भी इस फॉर्म में होता है एसएचएम करता है। सो पार्टिकल इज इन एसएचएम, अतः पार्टिकल एसएचएम करेगा। और यहाँ पर हमारे पास म्यू की वैल्यू क्या आएगी, हेयर म्यू इक्वल्स टू, यहाँ म्यू आया हमारे पास लैम्डा अपॉन एम एल, लैम्डा अपॉन एम एल, ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 2, ये हमारी इक्वेशन नंबर बनी है 2। इसके अंदर पूछा क्या है वो मैंने यहाँ लिखा नहीं था, आप बुक में से पढ़िएगा, वही 1 कंप्लीट ऑक्सीलेशन का टाइम पूछा है। ये आगे वाला मैंने लिखा नहीं है, आंसर बुक में दिया हुआ है 1 कंप्लीट ऑक्सीलेशन का। इसने हमसे क्या पूछा है, यहाँ पर टाइम पूछा है कि एक पूरा चक्कर करने में कितना टाइम लगेगा। जो हमने आर्टिकल में किया था सेम वही पूछा है। तो अब हमें ये तो पता है कंप्लीट टाइम करने के लिए बी से हमें बी डैश पर पहुंचना है, फिर वापस बी पर। ये हमें पता है आर्टिकल से कि एसएचएम करता है, एसएचएम वाला टाइम हम T1 मान लेते हैं और डायरेक्ट एसएचएम से ही आता है। फॉर्मूला है इसका π/2 रूट म्यू, और म्यू आ गया तो T1 तो फाइंड हो ही गया हमारा, बस T2 और फाइंड करना है। और फिर एक बार मैं रफ में लिख देता हूँ कि T2 क्या आएगा हमारे पास, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस कितनी है यहाँ से यहाँ तक की 2L, T2 की डिस्टेंस, अपॉन वेलोसिटी हम A पर क्या मान लेते हैं, VA, जैसे हमने आर्टिकल में निकाली थी। और ये यहाँ पर पूरी वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट, हर जगह पर सेम ही रहेगी, चाहे हम VA निकालें चाहे VO, चाहे कुछ भी वेलोसिटी निकालें सेम रहेगी, तो हम VA निकाल लेंगे। अब इसलिए हम पहले क्या लिख रहे हैं, अब आगे का काम क्या करेंगे, पहले हमें चाहिए वेलोसिटी, तो हम इस पर काम करते हैं कि वेलोसिटी कहाँ से लाएंगे। यहाँ से हमें पता चल गया पार्टिकल क्या कर रहा है, एसएचएम, और हमने लिखा है, हमें पता है एसएचएम का आर्टिकल के अंदर इन एसएचएम वेलोसिटी एट पी। देखो यहाँ भी हम पी पॉइंट पर काम कर रहे हैं, हालांकि एसएचएम में थोड़ा अलग होता है। वेलोसिटी एट पी क्या होती है, वी स्क्वायर म्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये होती है। और वहाँ पर ए क्या होता है, ए होता है, पिछले बार भी मैंने लिखा था, एम्पलीट्यूड, आयाम होता है। आयाम क्या चीज़ होती है, जो एक्सटेंशन, जो विस्तार हम खुद दें उसको हम ये बोलते हैं। इस क्वेश्चन में हमारा एक्सटेंशन कितना है, ये है हमारा एक्सटेंशन, ये है हमारा विस्तार, जो हमने खुद दिया है, इसी को हम बोलेंगे
एम्पलीट्यूड आयाम, इसी को हम बोलेंगे एम्पलीट्यूड आयाम। तो इसमें ए की क्या वैल्यू है इस क्वेश्चन के अंदर, ए की वैल्यू है हमारे पास एल। तो यहाँ पर हमारे पास ए की जगह एम्पलीट्यूड कितना है इस क्वेश्चन के अंदर, एम्पलीट्यूड है हमारे पास एल है। तो हम ये लिखेंगे कि हेयर, इस क्वेश्चन में यहाँ पर ए की जगह हमने लिखना है एल। वी, ये पी पॉइंट पर वी वेलोसिटी होती थी, यहाँ पर भी पी पॉइंट पर हमने वी वेलोसिटी लिखी है, तो वी की जगह वी आएगा। फिर है म्यू, म्यू की वैल्यू हमने क्वेश्चन नंबर 2 में बता दी, लेमडा अपॉन एम एल। तो म्यू हो गया हमारे पास लेमडा अपॉन एम एल। एक्स जो बच जाती थी डिस्टेंस, यहाँ भी हमने एक्स से ही शो किया है, तो यही रहेगा। तो पी पॉइंट पर, इस आर्टिकल के अंदर पी पॉइंट पर ये वेलोसिटी होगी हमारे पास एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। म्यू की वैल्यू पुट कर देते हैं हम, लेमडा अपॉन एम एल। ये जो वेलोसिटी आई है ये किस पर आई है, एट पॉइंट पी पर। हमें अगर निकालना है T2 को, तो हमें क्या चाहिए, वी ए। तो इसको किस पॉइंट पर लेके आएंगे, ए पॉइंट पर। तो सेम आर्टिकल के जैसा ही है, आपको इजी लग रहा होगा अगर आपने आर्टिकल वाली क्लास लगाई है तो एट ए पॉइंट पर अगर आएंगे हम, तो यहाँ पर v कितना हमने मान लिया, ए पॉइंट पर कितना होगी वेलोसिटी, हमने कहा कि ए पॉइंट पर होगी वी ए। तो v की जगह ये पुट कर देंगे। x जब p पॉइंट पर था तो डिस्टेंस x थी, जैसे जैसे ये a की तरफ आएगा x कम होता जाएगा और a पर आते ही x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। और मैंने आपको बताया है कि जो एक्सटेंशन है वो नेचुरल लेंथ के बाद ही होगी, और जब हम पहुंचे यहाँ पे गए तो नेचुरल लेंथ पर ही रह गए हम, तो एक्सटेंशन हमारी क्या होगी, 0। तो अगर इसमें हम पुट करें, ये आएगा हमारे पास वी ए का स्क्वायर लेमडा अपॉन एम एल, एल स्क्वायर माइनस 0। वी ए इक्वल्स टू, ये जो एल है अंडर रूट से बाहर, लेमडा अपॉन एम एल हमारे पास ये आ जाएगा। एक बार इसे ऐसे पढ़ रहे दो, यहाँ हम कट नहीं करते हैं। इक्वेशन नंबर ये हमारी हो गई 3। हमें आंसर क्या बनाना है, कंप्लीट ओव्यूलेशन का हमें जो टाइम फाइंड करना है वो है हमारे पास 2, कंप्लीट ओव्यूलेशन का टाइम लिख देता हूँ मैं, 2 पाई प्लस 2 एम एल अपॉन लेमडा, एम एल अपॉन लेमडा। तो एम एल अपॉन लेमडा को इकट्ठा ही रखो, यहाँ कट मत करो। तो अब आगे का काम हम करते हैं, अब हम फाइंड करेंगे ये जो T2 हमने यहाँ लिखा हुआ है, इसको अब हम फाइंड करने वाले हैं। तो हम कहेंगे यहाँ पर T2, पहले वही बता देते हैं कि कहाँ से कहाँ तक का टाइम है, टाइम फ्रॉम A टू A डैश, A टू A डैश। अब हम ये T2 फाइंड करेंगे तो ये आएगा हमारे पास फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस है हमारे पास 2L, वेलोसिटी है हमारे पास VA, जिसमें हमने VA फाइंड कर लिया है। ये रहा हमारे पास VA, ये आएगा L, यहाँ मैं लिखूँगा लेमडा अपॉन में जो ML आएगा वो ऊपर आ जाएगा, और ये L से L कट गया। यहाँ पर हमने VA की वैल्यू पुट की है 3 से, तो T2 हमारे पास आया 2 ml लेमडा। अब हमने कंप्लीट ऑक्सीलेशन का क्या बताना है, टाइम बताना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये बता दिया करेंगे कि इलास्टिक स्ट्रिंग कौन सी है, नेचुरल लेंथ कितनी है, एक्सटेंशन कितनी है। इक्वेशन ऑफ मोशन पी पर लिखेंगे, ये रहेगी हमारे पास, फोर्स को इक्वल टू फोर्स लिख दिया, हुक्स लॉ लगाया, यहाँ पर हमने एम को इधर ले आए। हमने ये बताया कि ये एफ इक्वल टू माइनस, ये सारा म्यू एक्स की फॉर्म में है, म्यू यहाँ पर ये है, जो इस फॉर्म में होती है वो एस एच एम करता है, और एस एच एम में हमारे पास वेलोसिटी का फॉर्मूला ये है। यहाँ पर एक क्या होता है, एम्पलीट्यूड। इस क्वेश्चन में एम्पलीट्यूड हमारा कितना है, एल। हमने एल पुट किया, ये इस क्वेश्चन की पी पॉइंट पर वेलोसिटी आ गई। हमें चाहिए ए पॉइंट पर, तो हमने इसको ए पॉइंट पर ले गए, ये हमारे पास ए पॉइंट पर आ गया। अब ए पॉइंट पर आके तो हम ये T2 फाइंड कर सकते हैं। डिस्टेंस है 2L, वेलोसिटी ये जो यहाँ पर इस वाले की वेलोसिटी है VA, जो हमने फाइंड कर ली, ये रखा हमारा क्या आ गया, T2। T1 डायरेक्ट हम SHM से पुट करते हैं, क्योंकि ये जो T1 टाइम है ये एम्पलीट्यूड वाला टाइम है, जिसके अंदर एम्पलीट्यूड रहता है, और SHM में वही एम्पलीट्यूड ही रहता था। तो अब हम आगे का काम करते हैं। ये म्यू की वैल्यू मैंने रब कर दी है, आप ध्यान रखना यहाँ म्यू की वैल्यू कितनी थी, जरूरत पड़ेगी अब आगे हमें। अब हम यहाँ पे लिखेंगे टाइम ऑफ कंप्लीट ऑक्सीलेशन, या फिर
बी टू वापस बी पर, बी से बी डैश गए, फिर वापस क्या आए, बी पर आए। टाइम ऑफ कंप्लीट ऐसे लिख दो, चलो कंप्लीट ऑक्सीलेशन, एक पूर्ण चक्कर का समय, एक पूर्ण चक्कर का समय। वही मैंने बताया था, पूरे चक्कर के अंदर क्या होगा, पहले T1 चलेगा, फिर T2, फिर T1, फिर वापस जाएगा तो T1, T2, T1। तो ये T1 कितने हो जाएंगे, 4, आते वक्त 2, एक ये और ये, जाते वक्त फिर 2, एक ये और वो। ऐसे ही T2 कितने हो जाएंगे, 2। T1 तो हम कहाँ से लिख रहे हैं, SHM से, ये क्या आएगा, π/2 रूट म्यू। तो T1 हमने कहाँ से लिखा, π/2 रूट म्यू बाय SHM। T2 की वैल्यू इक्वेशन नंबर हमारे पास 4 में पड़ी है, ये हमारे पास आ जाएगा 2 ml/λ, ये हमारे पास बाय 2 रखा है हमने। यहाँ म्यू की वैल्यू रख देते हैं, ये कटेगा तो हमारे पास बनेगा 2 पाई, अभी यहाँ पे हमने म्यू की वैल्यू लिखाई थी, λ/ml आई थी हमारे पास, ये हमारे पास बना प्लस 4 ml/λ। कॉमन क्या आएगा, अभी 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, ml/λ भी कॉमन आ रहा है। तो ml/λ ये हमारे से गया, 2 भी जाएगा, यहाँ बचेगा पाई, यहाँ बचेगा 2। यही हमारा आंसर है कंप्लीट ऑक्सीडेशन का, यही हमने क्या देना है, आंसर देना है। तो आज हम एक बार इसका एक ही क्वेश्चन करेंगे, आप आर्टिकल को भी रिवाइज करिएगा और इस क्वेश्चन को भी रिवाइज करिएगा, फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चन करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम हमारा क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें पहले दिया क्या हुआ है ये देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें ये कहा हुआ है अभी, एन इलास्टिक स्ट्रिंग ऑफ नेचुरल लेंथ L, एक इलास्टिक स्ट्रिंग है, उसकी नेचुरल लेंथ क्या है, हमारे पास L है। एन इलास्टिक स्ट्रिंग ऑफ नेचुरल लेंथ L विल बी स्ट्रेच्ड, वो खींची जा सकती है अप टू ए डिस्टेंस 3L/2, एक 3L/2 डिस्टेंस तक खींची जा सकती है, वाइल ए गिवन वेट इज अटैच्ड टू इट्स एंड। एक बार क्वेश्चन को बस यहीं तक पढ़ना है, हिंदी में देखिए, एक प्रत्यास्थ डोरी जिसकी स्वाभाविक लंबाई क्या है, L है, 3L/2 तक खींचे जाने पर एक निश्चित भार को साध सकती है, यानी कि एक निश्चित भार सहन कर सकती है। कि मान लो ये अगर हमारे पास कितनी है, L है, ये नेचुरल लेंथ मान लो L है, ये मान लो O से A स्ट्रिंग है, ये हमें नेचुरल लेंथ क्या दी हुई है, इसके अंदर L दी हुई है। वो कहते हैं ये कितना खींची जा सकती है, ये 3L/2 टोटल कितनी बन सकती है, ये 3L/2 तक एक वेट को सहन कर सकती है, किसी वेट को सहन कर सकती है। इसके बाद अगर इसे खींचा जाएगा तो ये क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। W = mg। क्वेश्चन में वापस देखिए, फर्स्ट केस में हमें ऐसे हॉरिजॉन्टल लेना पड़ेगा, ये पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे तो फिर समझ आ जाएगा भी फर्स्ट केस हॉरिजॉन्टल क्यों लिया था। तो फर्स्ट केस में हमें ये कहा गया है कि एन इलास्टिक स्ट्रिंग ऑफ नेचुरल लेंथ L, एक इलास्टिक स्ट्रिंग है, उसकी नेचुरल लेंथ क्या है, L है, विल बी स्ट्रेच्ड अप टू ए डिस्टेंस, उसको खींचा जा सकता है अप टू ए लेंथ 3L/2, टोटल 3L/2 लेंथ तक क्या किया जा सकता है, उसको खींचा जा सकता है। जैसे हमने ये माना कि O से A L थी, तो अब अगर इस पर एक वेट लगाएं, मान लो वेट कहाँ, उसको खींचे कहाँ तक ले आया, B पर, तो नीचे की तरफ क्या वेट लगेगा, वो वेट W = mg लगेगा नीचे की तरफ। तो वो ये कहता है कि 3L/2 तक ले जा सकते हैं, वाइल ए गिवन वेट इज अटैच्ड टू इट्स एंड। वो कहता है कि इसके एक सिरे पर वेट लगाओ और वो कितनी हो जाएगी, 3L/2। तो वो तो देखो ऐसा ही होगा कि अगर मान लो हमें ऐसे ले लें इसको, कि आप कहोगे कि हॉरिजॉन्टल लो, हमने ये लगाया यहाँ पर, फिर मैंने एक वेट लटका दिया, क्या वेट लटकाने से अपने आप खिंच जाएगी, वो नहीं खींचेगी। लेकिन यहाँ वो कह रहा है कि जैसे ही हम एक वेट लटकाएंगे तो वो कितनी खिंच जाती है, 3L/2 बन जाती है। तो इसका मतलब वो लटक रही थी, मैंने A पॉइंट पर क्या लगाया, वेट लगाया, वेट लटकाते ही वो नीचे की तरफ आई और वो लेंथ क्या बन गई, 3L/2 बन गई। एक प्रत्यास्थ डोरी जिसकी स्वाभाविक लंबाई L है, स्वाभाविक लंबाई ये हमें नेचुरल लेंथ उसकी दी हुई है L। उसके बाद ये कहता है 3L/2 तक खींचे जाने पर किसी निश्चित भार को सहन कर सकती है। अब देखिए, निश्चित भार अगर मैं इसको क्षैतिज में लगा दूं तो इससे ये 3L/2 बन जाएगा, नहीं बनेगा जब तक हम नहीं खींचेंगे। पर उसने क्या कहा है कि सिर्फ एक भार लगाओ और बाहर
लगाने से वो कहाँ तक पहुंच जाएगी, सॉरी बार लगाओ, बार कितना सहन कर सकती है, कितनी लंबाई बन जाए उसकी 3L/2। तो मैंने यहाँ पर उसका वेट लटकाया, बार लगाया, बार लगाने से वो नीचे जाएगी, बी पॉइंट पर आ गई, जो भी बार है वो नीचे की तरफ लगेगा, W = mg, उससे वो कितनी बन गई, 3L/2 हमारी बन गई। इसमें ये हमारे पास क्या होगा, ऊपर की तरफ क्या लगेगी, इसमें एक टेंशन लगेगी, ये मैंने क्या लगाई, T0। ऊपर की तरफ क्यों लगेगी भाई, ये स्ट्रिंग थी, बाहर लगाया, नीचे की तरफ आ गई। अब क्योंकि ये खिंच गई है तो हमने पढ़ा हुआ है कि जैसे ही स्ट्रिंग खिंच जाती है उसमें क्या बन जाती है, टेंशन। और टेंशन किस तरफ जाएगी, ये ओरिजिन की तरफ। क्यों, क्योंकि ये अपने नेचुरल लेंथ में जाना चाहती है, ऊपर की तरफ क्या जाएगी, टेंशन। यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ हमें पता है L, टोटल 3L/2 है, तो एक्सटेंशन कितना हो गया, L/2। आगे का क्वेश्चन अब आगे देखेंगे हम। सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास यहाँ तक तो क्या आया, फर्स्ट केस के अंदर कि हमने लिखा लेट OA इज इलास्टिक स्ट्रिंग। पहले हमें बता दिया कि O से A तक जो है वो इलास्टिक स्ट्रिंग है, माना OA प्रत्यास्थ डोरी है, तो हमने इसको तो क्या बोल दिया, इलास्टिक स्ट्रिंग बोला भाई, प्रत्यास्थ डोरी इसको बोल दिया। फिर उसने कहा था कि एक वेट लगाओ, जैसे ही हम ए पर वेट लगाएंगे, इलास्टिक स्ट्रिंग है, प्रत्यास्थ डोरी है, वेट से खींच करके वो नीचे आ जाएगी। उसने कहा कितना खींच जाती है, 3L/2 तक। तो ये टोटल L था दिया हुआ हमें, टोटल 3L/2 करना है, तो बचा हुआ क्या होगा, L/2 हो जाएगा। तो हम आगे इस पर काम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने बता दिया कि O एक इलास्टिक स्ट्रिंग है, A पर हमने वेट लटकाया, जिससे ये हमारे पास क्या हो गया, L/2 खिंच गया। इस केस के अंदर T0 और mg क्या होते हैं, इक्वल। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, T0 को इक्वल लिखेंगे mg के। क्यों इक्वल लिखेंगे, देखिए इसने कहा था कि कितना खिंच जाती है, 3L/2 तक खिंच जाती है। अब देखिए ये T0 और mg के बराबर, अगर mg ज़्यादा हुआ तो ये ज़्यादा नीचे जाएगी, जबकि उसने कहा कि 3L/2 तक ही साध सकती है। बाहर कितना लेंथ हो सकती है, 3L/2 तक ही, मैक्सिमम कितना खींच सकते हैं, 3L/2 तक ही। अगर mg ज़्यादा होगा तो उसको नीचे लग जाएगा और रस्सी टूट जाएगी, और अगर T0 ज़्यादा हो गया तो वो उसको ऊपर ले जाएगा और 3L/2 नहीं रहेगा। तो अगर हमने 3L/2 रखना है तो इसमें क्या होगा, हमारा T0 और mg क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पर T0 और mg हमारा क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। T0 इसको फाइंड करने का फॉर्मूला हुक्स लॉ में मैंने आपको बताया हुआ है अभी। टेंशन फाइंड करने का फॉर्मूला होता है लैम्डा एक्सटेंशन अपॉन में नेचुरल लेंथ। एक्सटेंशन यानी कि विस्तार और नेचुरल लेंथ यानी कि स्वाभाविक लंबाई। तो इसके अंदर ए तक तो क्या है, नेचुरल लेंथ है, स्वाभाविक लंबाई है, वो तो हमारी क्या आएगी, अपॉन में लिखना होता है, वो आएगी अपॉन में L। एक्सटेंशन कितना आ गया, L/2। L से L कटेगा तो λ/2 इक्वल टू आ गया mg, और यहाँ पे लैम्डा की क्या वैल्यू आई है, 2mg। इस क्वेश्चन में ये फर्स्ट केस अलग दिया हुआ है, हालांकि जो हम क्वेश्चन ये कर रहे हैं, फर्स्ट एक्सरसाइज जो कर रहे हैं इसकी ए, ये हॉरिजॉन्टल के लिए है हमारी, लेकिन बस इसमें एक ये चीज़ दी हुई थी लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए। अब आगे का क्वेश्चन पढ़ेंगे, आगे उसने बताया हुआ है काम हमने हॉरिजॉन्टल टेबल पर करना है, क्षैतिज मेज पर करना है। यहाँ तक उसने वापस देखते हैं क्या कहा था, हमें कहा था एक प्रत्यास्थ डोरी है, स्वाभाविक लंबाई उसकी L है, वो कहता है 3L/2 तक खींचे जाने पर, उसको खींचा हमने 3L/2 तक, एक निश्चित भार को साध सकती है, मतलब जैसे एक भार लगाया उस भार को कब तक साध सकती है, जब तक लंबाई हो जाए 3L/2, इससे ज़्यादा होते ही रस्सी टूट जाएगी। एन इलास्टिक स्ट्रिंग ऑफ नेचुरल लेंथ L, नेचुरल लेंथ हमें L दी हुई है, विल बी स्ट्रेस्ड अप टू ए लेंथ 3L/2, मतलब 3L/2 तक उसको खींच सकते हैं। वाइल ए गिवन वेट इज अटैच्ड टू इट्स एंड, उसके एक सिरे पर हम क्या भार लगा दें, वेट लगा दें। तो वेट हमने लगाया W = mg, वेट लगाया नीचे की तरफ, खींची है तो ऊपर की तरफ टेंशन T0 आएगी। अब ये क्या होगा, 3L/2 पर आके रुक गई। अगर रुक गई है, इक्विलिब्रियम में आ गई है, तो ये T0 और mg इक्वल होंगे, तभी वो रुकी है। अगर mg ज़्यादा है तो उसको नीचे ले जाएगा, 3L/2 से ज़्यादा हो जाएगा और वो टूट जाएगी। और अगर T0 ज़्यादा हुआ तो उसको ऊपर ले आएगा, 3L/2 नहीं रहेगा, हमने रखना 3L/2 है। तो इस केस में T0 और mg क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब टेंशन फाइंड करने का हुक्स लॉ से फाइंड करते हैं। बाय हुक्स लॉ हमने ये लिख दिया कि ऊपर एक्सटेंशन, नीचे नेचुरल लेंथ। नेचुरल लेंथ L है, अपॉन में आ गई, एक्सटेंशन L/2, टोटल 3L/2 बन गई ना, L ये थी तो ये L/2, L से L कटा, λ/2 = mg, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ गई,
केस फर्स्ट बस इसलिए ही था हमारा। अब मैं इसे रब कर रहा हूँ और आगे का डायग्राम आप पढ़ रहे हैं। तो पहले आगे का समझो कि दो डायग्राम कैसे बनेंगे। अब ये कहता है इसका एक सिरा चिकनी क्षैतिज मेज पर है। तो अब इस रस्सी को हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल टेबल के ऊपर रखेंगे। तो देखिए अभी क्या करते हैं, अब हम आगे हमें ये कहता है कि इसका एक सिरा एक चिकनी क्षैतिज मेज पर है। तो वही हमने पहले क्या बताया, इलास्टिक स्ट्रिंग क्या है, ओए। तो मैंने ओए का एक सिरा, ये हमारे पास ओ और ये है हमारे पास ए, इसकी लेंथ कितनी दी हुई है, एल। इसका एक सिरा चिकनी क्षैतिज मेज पर स्थित है, किसी स्थिर बिंदु से बांध दिया जाता है। तो ओ फिक्स पॉइंट हमने बोल ही रखा था, उस पहले वाले केस में भी ओ फिक्स ही था जिससे लटक रही थी वो, और उसके दूसरे सिरे पर वही भार लगा दिया जाता है। तो अब ये नेक्स्ट डायग्राम, अलग डायग्राम यहाँ से पता चलेगा कि वही भार दोबारा से बंधवा रहा है वो, कि पहले वाला हमारे पास था वर्टिकल, ऊर्ध्वाधर था, ये हॉरिजॉन्टल है। अब वापस वही भार डब्ल्यू वेट हमने यहाँ एम मास का वेट लगा दिया, यहाँ पर भार लगा दिया जाता है। सिद्ध कीजिए कि यदि भार को किसी दूरी पर खींचकर छोड़ दिया जाए, मान लो मैंने बी पॉइंट तक खींचा, ठीक है, बी पॉइंट तक खींचा, छोड़ा तो वो कहाँ आ गया, पी पर। पी पर कितने टाइम बाद आया, टी टाइम बाद। पी पर वेलोसिटी कितनी है, v, और अब हमारी डिस्टेंस कितनी रह गई, x। यही करते होते हैं, छोड़ दिया, खींच कर छोड़ दिया जाए तो डोरी π/2 1 L/2g, π/2 डोरी π/2 L/2g समय के पश्चात ढीली हो जाएगी। तो इसके अंदर भी टाइम ही फाइंड करना है। अब यहाँ से देखते हैं, अभी सिद्ध कीजिए से ये कहता है, सिद्ध कीजिए कि यदि भार को किसी दूरी तक खींचकर छोड़ दिया जाए, मैंने ए से कहाँ तक खींचा, बी तक, छोड़ते तो हम ये कहते हैं ना कि टी टाइम बाद ये पी पर आ गया और डिस्टेंस कितनी रह गई, एक्स रहेगी, हम यही बोलते हैं। तो छोड़ दिया जाए तो वो कहते हैं इतने समय बाद डोरी ढीली हो जाएगी, ये बताओ। अब देखो डोरी ढीली कब होगी, देखो जैसे ही हमने इसको खींचा इसमें क्या आएगी, टेंशन आ जाएगी, जो टेंशन इसको नेचुरल लेंथ में लाना चाहेगी। जैसे ही छोड़ेंगे उस टेंशन की वजह से पार्टिकल इधर भाग के इधर आया, हमने यहाँ पे रोक लिया इसको पी पॉइंट पर, हमने कहा टी टाइम बाद पी पर आ गया, डिस्टेंस कितनी रह गई, एक्स। तो अब ये कहता है डोरी ढीली कब होगी, देखो ढीली कब हो जाती है, जब वो क्या आ जाएगी, खुद की लेंथ में आ जाएगी। इस लेंथ के अंदर क्या है, उसकी नेचुरल लेंथ है ये। जब ओ से ए की लेंथ रह जाएगी, वो नेचुरल लेंथ होती है, तब डोरी क्या हो जाती है, ढीली हो जाती है। ढीली होने का मतलब उसमें जो टेंशन है वो खत्म हो जाती है। डोरी ढीली होने का मतलब यही है कि टेंशन कब खत्म होगी, टेंशन तब खत्म होगी जब पार्टिकल कहाँ आ जाएगा, ए पॉइंट पर आ जाएगा। तो ए पॉइंट पर आ जाएगा, वहां तक का उसने टाइम पूछा है, कितने समय पश्चात। तो हम ये कहेंगे कि जब पार्टिकल बी से ए पर आ जाएगा, उस टाइम के बाद डोरी क्या हो जाएगी, ढीली हो जाएगी। जैसे ही पार्टिकल बी पर था उसमें टेंशन बनी, जैसे इधर इधर जाता रहेगा उसमें टेंशन रहेगी। जैसे ही इस पॉइंट पर आ जाएगा उसके बाद ये टेंशन खत्म हो जाएगी, क्योंकि एक्सटेंशन विस्तार खत्म हो गया हमारा। तो फिर हमारी नेचुरल लेंथ रहेगी और डोरी क्या हो जाएगी, ढीली हो जाएगी। तो ये हमने T1 टाइम निकालना है। इंग्लिश में सुनिए भी, देखिए एक बार। ये कहता है यहाँ तक ये जो केस बन गया था हमारा, इक्वेशन नंबर 1 बन गई थी। उसके बाद ये क्या कहता है, इट्स वन एंड इज फिक्स्ड एट ए पॉइंट ऑन हॉरिजॉन्टल टेबल। तो वो कहता है ये जो O से A तक हमारी इलास्टिक स्ट्रिंग थी, इसका वन एंड फिक्स है हॉरिजॉन्टल टेबल के ऊपर, मैंने टेबल के ऊपर रख दिया। एंड द अदर एंड इज अटैच्ड विद दैट वेट, वही सेम वेट क्या करो, ए पर लगा दो जो हमने फर्स्ट केस में लगाया था। तो यहाँ से पता चल जाता है कि वही वेट लगवा रहा है, मतलब पहले वाला केस अलग था, ये वाला केस अलग है। इफ द वेट इज पुल्ड अप टू ए डिस्टेंस, वो कहता है कुछ डिस्टेंस तक खींचे। तो देखिए पहले केस में बताया हुआ था कि जैसे ही O से A है, ये L है, जैसे ही इस पे वेट लगेगा अपने आप खींचेगी। तो वो कहते हैं कितनी होनी चाहिए, 3L/2 हो जाएगी। उसमें हमें पता था कितना खींचा है, L/2। अब अगर मैंने यहाँ पे वेट लगाया है, वेट लगाएंगे, ये टेबल के ऊपर पड़ी है तो अपने आप तो नहीं खींचेगी, हमें खींचना ही पड़ेगा। और इसने कहा भी है इफ़ द वेट इज पुल्ड, अब उस वेट को पकड़ करके हम खींचें टू ए डिस्टेंस, किसी डिस्टेंस तक खींचें, एंड देन रिलीड, फिर उसको छोड़ दें। अब देखो खींचेंगे तो क्या आएगी, उसके अंदर टेंशन आएगी, छोड़ेंगे तो इधर की तरफ भागेगा। प्रूव दैट द स्ट्रिंग विल बिकम स्लैक आफ्टर ए टाइम दिस। स्लैक का मतलब ये है कि वो डोरी जो है, वो स्ट्रिंग जो है ढीली कब हो जाएगी, स्लैक कब होगी, ढीली कब होगी। तो देखो ढीली स्ट्रिंग कब हो जाएगी, जब खुद की लेंथ में पड़ी होगी स्ट्रिंग, तो वो हमारी क्या रहेगी, ढीली रहेगी। खुद की लेंथ में कब आ जाएगी, जब पार्टिकल कहाँ पहुंच जाएगा, ए पर आते ही उसके अंदर जो टेंशन है वो खत्म हो जाएगी। टेंशन कब बनती है, इस तरफ, जब हम क्या देते हैं, एक्सटेंशन।
देते हैं तो क्या बनती है, टेंशन। और जैसे ही हमने इसको छोड़ा ये यहाँ पर आएगा, उसके बाद ये टेंशन जीरो हो जाएगी, हमारी स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, स्लैक हो जाएगी। तो हमें ये वाला टाइम निकालना है T1। और हालांकि हमें पता है SHM के फॉर्मूले से आर्टिकल में हमने यूज़ किया, लास्ट क्वेश्चन में भी किया था, इसको बोलते हैं हम π/2√μ। तो हमें सिर्फ किसकी वैल्यू चाहिए, म्यू की वैल्यू चाहिए, यहाँ रखेंगे वो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आगे अब इस पर हम काम करेंगे। ये हमारी क्या है, इक्वेशन नंबर 1। क्वेश्चन को अब मैं रब कर रहा हूँ। क्वेश्चन आपको मैंने समझा दिया है, आप वीडियो को 1-2 बार रिपीट करके देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। और इन क्वेश्चंस को आप 2-2 बार खुद करेंगे भी, तभी ये आपको क्वेश्चन होंगे आपसे। तो इसके अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। हमने स्ट्रिंग की ये नेचुरल लेंथ बताई हुई है। अब हम इसमें क्या लिखते होते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन एट P, बिंदु P पर कण की गति का समीकरण। तो मैंने आपको बताया है, तीसरा क्वेश्चन है, इधर तो हम ये लिखते हैं माइनस में अगर एक टेंशन है हमारे पास T ओरिजिन की तरफ है, तो इसको हम क्या लेते हैं, नेगेटिव में लिख लेते हैं। उसके बाद वापस से हुक्स लॉ लगेगा यहाँ पर, लैम्डा नेचुरल लेंथ अब कितनी है, नेचुरल लेंथ अब भी L है। P पॉइंट पर एक्सटेंशन कितनी है, P पॉइंट पर एक्सटेंशन x है, तो ये हमारे पास हो गया। F इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस लैम्डा MLx। अब ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। हम वही लिखेंगे, इक्वेशन 2 इज इन द फॉर्म, इक्वेशन 2 इज इन द फॉर्म ऑफ F इक्वल्स टू माइनस म्यू एक्स। समीकरण 2 F इक्वल्स टू माइनस म्यू एक्स के रूप की समीकरण है। इसका क्या मतलब होता है, पार्टिकल SHM कर रहा है, सो पार्टिकल इज इन SHM, अतः कण सरल आवर्त गति SHM कर रहा है। तो फिर यहाँ पे हम देखें म्यू क्या आएगा, अभी कंपेयर करें तो म्यू की वैल्यू आएगी लैम्डा अपॉन ml, और लैम्डा की वैल्यू 2mg हमने इक्वेशन 1 में लिख रखी है, तो ये मैंने रख दिया 2mg अपॉन ml। यहाँ पे हमने क्या किया है, बाय 1 लैम्डा पुट किया है। हमने क्या किया, बाय 1 लैम्डा पुट कर दिया। अब इसकी जरूरत नहीं है हमें, बस ये हमें लैम्डा बताने के लिए ये बताया गया था। तो यहाँ से हमारे पास म्यू की वैल्यू आ जाएगी, m से m कटेगा 2g अपॉन l। अब हमसे पूछा क्या गया था कि स्ट्रिंग स्लैक कब होएगी, ढीली कब होएगी। तो मैंने बताया ढीली तब हो जाएगी जब पार्टिकल कहाँ आ जाएगा, A पॉइंट पर, और A पॉइंट पर आने का टाइम हम मान लेते हैं T1। तो हम लिख लेते हैं कि माना लेट T1 इक्वल्स टू टाइम फ्रॉम B टू A, माना T1 बराबर B से A का समय, और यही T1 हमने निकालना है। अब लिखेंगे सिंस वी नो, पार्टिकल देखो SHM कर रहा है, यहाँ हमने बता दिया, और SHM के अंदर ये टाइम क्या होता है, π/2√μ। थर्ड क्वेश्चन है, एक आर्टिकल में किया है, लास्ट क्वेश्चन में भी किया है, अब फिर ये कर रहे हैं हम। T1 की वैल्यू क्या है, π/2√μ होती है, ये SHM के अंदर प्रूव किया हुआ है हमने। यहाँ पे म्यू की वैल्यू हमारे पास ये रही इक्वेशन नंबर 3 के अंदर, तो ये हो जाएगा हमारे पास π/2, म्यू की जगह आएगा हमारे पास 2g अपॉन l, वो क्या आ गया ऊपर, तो π/l ये आ गया हमारे पास आंसर, और यही हमारा आंसर है। इस टाइम के बाद स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, हमारी ढीली हो जाएगी। अब हम इसका करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।